गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और फैमिली। 7 AM पर हम लोग करते हैं हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें हम पूरी फुल हिंदी कवर करते हैं और ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। साथ में ही आपके हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, वहाँ जाके और ज़्यादा विजिट कर लेना। 100+ वीडियोज़ हैं, आपकी हिंदी में 100% स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। पहला शुद्ध वर्तनी बतानी तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे लगाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से लगाएंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी ये जो रा बोला जाता है ना, जो जहाँ बोला जाए उससे अगले वाले वर्ण पे चलता है। अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, अंतर तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ नहीं चढ़ेगा, ये इससे अगले वाले पे चढ़ता है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पता है कैसे बोला जाएगा? अनंतरराष्ट्रीय, ये इस तरीके से बोला जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। इस तरीके से देख लेना, ए सही है। और एक तो और बता देता हूँ, कवियत्री याद रख लो और त्योहार याद रख लो, ठीक है। विशिष्ट याद रख लो, टा आता है इसमें, ठीक है। और याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हैं क्या? उज्ज्वल याद रख लो, दोनों जा आधे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन और गीता गा रहे हैं, क्या हो जाएगा? मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा शुद्ध। पिता ने समझाया कि, मैंने बताया कि मिश्र वाक्य की ट्रिक क्या बताई मैंने? मिश्र वाक्य की ट्रिक है आपकी कि आ जाए या जो सो आ जाए, ठीक है, जब तब आ जाए या जैसे वैसे आ जाए, ठीक है। मतलब कि एक जो वाक्य है वो दूसरे पे डिपेंड होगा। इसमें एक तो प्रधान होगा वाक्य और एक अप्रधान उपवाक्य होगा। एक तो प्रधान होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है? पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये तो हो गया प्रधान। पिताजी ने समझाया, पिताजी ने क्या समझाया? पूरी बात नहीं निकल रही ना, जहाँ अधूरी बात होती है वो आश्रित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी। देखो, श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये बीच में ऐसे उड़ा देते हैं ना, ये गलत होता है। तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से लिख के देखूँ मैं, श्रृंगार, ठीक है। छोड़ो, इसे छोड़ो अभी, ठीक है। केवल इतना याद रखो, श्रृंगार ये वाली शुद्ध है, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये सही हो जाए। पुस्तकें खरीदा नहीं होता, पुस्तक खरीदे नहीं होता, पुस्तकें स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाए? खरीदी, ठीक है, इसीलिए खरीदी सही होगा। नेक्स्ट है, रचयिता कैसे लिखते हैं? रचयिता इस तरीके से लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से वर्तनी के अनुसार कौन सी शुद्ध है? तो इसमें से पूज्यनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूजनीय, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हमेशा ना पूज्य लिखा जाता है, क्या? पूज्य, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि पूज्यनीय हो जाएगा, मगर इसलिए ये पूजनीय नहीं होता, ये होता है पूजनीय, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, पूज्य लिखा जाता है मगर पूजनीय में ना, तो ये जो आधा जा ये तो पूरा जा हो जाता है और ये या हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरस्कार कैसे लिखते हैं? पुर, अब देखो मैंने बताया जहाँ पे भी आ की मात्रा आए, ये आ की मात्रा आ रही है तो फिर ये वाला सा बनता है। और अगर ये बी की मात्रा आए, आविष्कार, ये बी ई की मात्रा आ रही है ना, जहाँ ई की मात्रा आएगी तो वहाँ ये वाला, और आ की मात्रा आएगी तो वहाँ ये वाला सा बनता है, इस चीज़ को याद रखना। तो पुरस्कार में कौन सा हो जाएगा? पुरस्कार, पुरस्कार में हो जाएगा डी वाला, कौन सा हो जाएगा? डी है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी, देखो जब भी कन्या होती है ना, तो कन्या कौन होती है? आयुष्मती होती है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अब देखो यहाँ पे भी आयुष्मती है और नीचे वाले में भी आयुष्मती है, तो कन्या की विवाह नहीं होगा, कन्या का विवाह होगा, इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें ना कारक चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों, देखो तरुण और नवयुवक दोनों एक ही बात होती है, तो दोनों को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी। शिक्षा यहाँ पे गलत लिखा है, तो डी सही हो जाएगा। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? ईर्ष्या इस तरीके से लिखा जाएगा, ईर्ष्या, ठीक है, लिख के देख लेना 1-2 बार, ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अब देखो, परशुराम की आएगा यहाँ,
परशुराम की क्रोधाग्नि ने। खेत में लंबे लंबे घास उगाई, लंबे लंबे नहीं, घास उग आई। घास क्या है, स्त्रीलिंग है ना, घास उग आई होगा पहली बात तो, और लंबे लंबे नहीं, लंबी घास, ठीक है। और देखो वृक्षों पर कोयल कूकने, वृक्ष पर आएगा, कोयल तो एक है ना, तो वृक्ष पर कूकेगी, ऐसा नहीं कि एक बार इस पर कूके इस पर, तो एक वृक्ष पर कूकेगी। अभी एक बार में एक पे ही तो वृक्ष पर कोयल, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसमें। देखो उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। विशेष कैसे लिखते हैं, विशेष इस तरीके से लिखा जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से व्याकरण क्वेश्चन देखो पूरा पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी से कौन सी शुद्ध भाषा कहलाती है, जो मानक भाषा होती है, तो व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा होती है, ठीक है। अस्पृश्यता कैसे लिखते हैं, अस्पृश्यता, इस चीज को याद रखना, प्री होता है, प्री, ये री आएगा, रा मत, ये मत कर देना, जब प्री आएगा, पृश्यता, इस चीज को याद रखना। अगर ये चीज याद रहेगी तो ये कट गया और ये कट गया, अब इसमें से और इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो और हम बताएं तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पृश्यता, ये वाला शाह आएगा, ये वाला शाह नहीं आएगा, पृश्यता, ठीक है, याद रखना, एक दो बार बोल दोगे ना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या होता है, युधिष्ठिर, क्या होता है, युधिष्ठिर। नेक्स्ट है आनुषंगिक। अब ये वाला देखो आप लोगों का होमवर्क है, इस बार में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा, कल मैं और कन्फर्म करके बता दूंगा, आप लोग भी देखना, इसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना अगर किसी को शुद्ध आता हो कि आनुषंगिक कैसे लिखते हैं। आनुषंगिक ये वाला क्या, ये वाला शुद्ध है या इसमें से और कोई शुद्ध है, तो इस वाले को ना आप लोग खुद से चेक करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में ना तो आधा ना आधा था और दोनों आधा आधा बनते हैं, अंत्याक्षरी इस तरीके से बनता है, तो ये इसमें तो पूरा, इसमें पूरा है, इसमें पूरा, अंत्याक्षरी ये शुद्ध है, ठीक है। सुषमा, सुषमा में ना सुषमा बहुत पूछा जाता है, सुषमा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। तो इसी के साथ प्रैक्टिस समाप्त हुआ, छोटा प्रैक्टिस सेट था और बस रिवीजन भी इस पर समझना चाहिए, रिवीजन था, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन था, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना कोशिश करना कि सर्च कर लो, खुद से भी सर्च करने की कोशिश करना और उसका आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, अगर किसी ने सही आंसर दिया ना तो सल्यूट है उसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इसी के साथ बने रहना मेरे साथ, अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।